गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। एक चोर था, वो रोज डेली चोरी करता था। और वो रोज डेली चोरी करके यही सोचता था कि हमारा कर्म है चोरी करना, तो इसलिए वो चोरी ही करता था। लेकिन उसकी जो बीवी थी वो महादेव की शिष्या थी। वो बार बार अपने पति को समझाती थी कि देखिए, चोरी नहीं करना चाहिए, आप जाइए कहीं कमाइए, कमा के 2 पैसा लाएंगे, उसी में हम गुजारा कर लेंगे, बाल बच्चे के लेके खा लेंगे, जी लेंगे। वो कहता था मैं कंपनी में काम करने जाता हूँ तो जो मेरा तनख्वाह बनता उससे भी मालिक काट के मुझे तनख्वाह देता है, तो मैं क्यों किसी के गुलामी करूं। इससे अच्छा है जो दूसरे के लूट के खाते हैं, मैं उनको लूटूंगा, उनका धन लूट के अपने घर लाऊंगा और अपने दोस्तों में बांटूंगा। अब वो समझाती थी लेकिन वो मानता नहीं था। उसका सोच ये था कि गरीब का खून चूस के जो अमीर बने हैं वो अमीर के लूट के हम लोग खाएंगे, उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन गुरु बहना ऐसा है, दीदी लोगन ऐसा है कि देखिए, पाप तो पाप होता है, चाहे किसी अमीर के घर लूटिए चाहे गरीब के घर लूटिए। लेकिन वो ये बात समझता नहीं था, चोर समझने का राजी नहीं था। उसकी पत्नी समझाती थी। वो कभी भी कहीं चोरी करने जाता था, अगर रास्ते में उसके सामने मंदिर भी पड़ जाता था तो मंदिर से रास्ता बदल के दूसरे रास्ता चला जाता था। लेकिन मंदिर के तरफ वो नहीं जाता था, क्योंकि वो मंदिर में कभी पूजा पाठ करने नहीं जाता था। महादेव के चाहे कोई भगवान को कभी वो मानता ही नहीं था। अगर भविष्य वो मंदिर के राह जा भी रहा है और कोई बता भी देता था कि चलो आगे तो मंदिर है, यही राह चले जाना, इससे कोई रास्ता पूछता आदमी बता देता, फिर वो रास्ता से अलग हट जाता था, बोलता था नहीं इस रास्ते नहीं, मैं इस रास्ते चला जाऊंगा। कहीं चर्चा भजन होता रहता था, अगर बाई चांस उस गली से गुजरता था तो अपना कान में बंद कर लेता था कि न मेरे कान में आवाज जाएगा और न मैं महादेव का चर्चा भजन सुनूंगा, न अपना मन बदलेगा हमारा। उसको यही डर था कि मेरी बीवी शिव चर्चा में कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भी मन बदल जा तो मैं भी चोरी छोड़ दूं। अब वो अपने आप को बदलना नहीं चाहता था, तो ऐसे चोरी कर करके ले आके, लेकिन गरीब के नहीं लूटता था, अमीरों को लूटता था। जो गरीबों के नौकरी करवा करवा के अमीर बने हैं कंजूस के, वो उनको लूटता था, गरीब के नहीं लूटता था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीता तो एक घर में वो गया चोरी करने, और जिस घर में वो चोरी करने गया उसी रात में उस घर में महादेव का चर्चा हो रहा था। बगल में उसी घर में, वो बगल में चोरी जहाँ करने गया उसी बगल में महादेव का चर्चा हो रहा था। जब वो चर्चा महादेव का हो रहा था, वो जा रहा था चोरी करने बगल वाले घर में। उस चर्चा में गुरु भाई गुरु बहना समझा रहे थे कि जो भूत होते हैं, जो आत्माएं होती हैं, उनका परछाई नहीं होता है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि जो भूत है, जो आत्मा है, उसकी परछाई होने का सवाल नहीं होता है। परछाई पेड़ पौधे का होता है, जीव जानवर का होता है, इंसानों का होता है, लेकिन भूत का चाहे आत्मा का परछाई नहीं होता है। ये बात ही उसने चर्चा में सुना। उसके बाद उसने अपना कान बंद कर लिया, बोला मैं नहीं सुनूंगा। अगर मैं सुनूंगा तो क्या पता मेरा विचार फिर बदल जा और मैं चोरी छोड़ दूं। अब मेरे चोरी नहीं छोड़ना, मुझे जीवन में यही कर्म करना है, बस दूसरे को लूटना है और खाना है। आज जो मैं अमीरों को लूट रहा हूँ वो भी तो किसी के लूट के धरे हैं, तो चोरी चोरी थोड़ी ना। उसके समझ में आ रहा था कि मैं चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ। इतनी बातें जो चर्चा में को सुना, अब उसके दिमाग में वो बैठ गया, निकला ही नहीं। अब क्या किया, वहां से चोरी करके अपने घरे आया,
कमाया खाया सोया रात भर, फिर भी अन्ना भाई ने अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया चोरी के कि जो एक राजा था उस गांव में वो बहुत अमीर था। अब वो सोचा कि ये राजा जो है गरीब को खेते में काम करा करा के अपना घर का काम करा करा के दिहाड़ी मार मार के वो अमीर बन गया है। आधी तनख्वाह देता है, आधी देता ही नहीं है, उसी के घर लूटेंगे। जब उसके घर में वो चोरी करने गया तो चोरी तो उसने कर लिया, लेकिन जब चोरी करके निकलने लगा तो जो राजा थे उनका दरबान देख गया, उनका नौकर देख गया जो वहां नौकरी करता था। जब वो देख गया तो वो चोर के दौड़ाया। जब सारे चोर भागने लगे, वो चोर आगे आगे भाग रहे हैं और जो राजा थे उनका जो नौकर था दरबान था वो पीछे पीछे भाग रहा। भागते भागते जब कुछ दूर गए वो चोर जाके अपने घर में घुस गए सारे। जब मिले तब तो ये लोग पकड़े, मिला ही नहीं। अब वो राजा से आगे बताया, राजा साहब चोर तो मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, छुप गया। अब राजा क्या किए, सोचे कि घर घर के अगर हम तलाशी लेते हैं तो चोर जरूर मिल जाएगा, आज हमारे जेवर भी खो रुपया पैसा भी मिल जाएगा। लेकिन चोर बहुत होशियार होते हैं, चोरी की चीज जल्दी अपने घर में नहीं रखते हैं। वो क्या किया, एक पोटली में बांध के और एक गड्ढे में फेंक दिया था, ये सोच के कि चलो कल आके उठा के ले जाएंगे। तो मिलेगा कहाँ से रुपया पैसा राजा का। जब राजा तलाशी लेने लगे तो राजा को खुद नहीं पता था कि ये चोर है। जो उस गांव में व्यक्ति जो रहता था वो चोर है, एक जो था, उनको नहीं ये बात पता था। जब वो चोरी के जब सबका तलाशी लिए कि हमारा धन मिल जाए, चोर मिल जाए, तो मिला ही नहीं। पता हो तब तो पकड़ेंगे। पूरा गांव तलाशी हो गया, कुछ भी नहीं मिला। तो एक बूढ़ा था, वो बूढ़ा बोला, राजा साहब क्यों आज गांव घर घर तलाशी ले रहे हैं, क्या हुआ है? राजा ने बोला, मेरे घर में रात चोरी हो गई है, डाकुओं ने डाका डाल दिए हैं और रुपया पैसा धन दौलत हीरे मोती सब उठा ले गए। अब उन्हीं को मैं ढूंढ रहा हूँ, पूरा गांव में छान मारा, वो मिल ही नहीं रहे हैं। तब वो जो बूढ़ा था वो बोला कि राजा साहब इस गांव में तो एक ही चोर है, लेकिन गांव को नहीं लूटता है, गरीबों को नहीं लूटता, वो तो अमीरों को लूटता है। तो हम लोग इसीलिए उसका नाम नहीं बताते हैं कि हमें तो तंग नहीं करता है ना। राजा बोले कौन सा घर है? वो बताया, बूढ़ा बोला कि वो घर है सामने, चले जाइए। गए। राजा ने बोला कि तू रात चोरी किया था? उस आदमी चोर से बोले, रात तू हमारे घर में चोरी किया है? वो चोर ने बोला कि नहीं, हमने आपके घर में चोरी नहीं किया है। राजा बोले कि गांव में यही चोर है, ये कह रहा मैं चोरी नहीं किया हूँ, कैसे इससे मुंह से निकलवाऊं? राजा ने बहुत उसको मारे धमकाए, अपने नौकर चाकर से पिटवाए, लेकिन वो एक ही बात कहता रह गया कि मैं चोरी नहीं किया हूँ आपके घर में। उसके बाद राजा सोचे कि इसके मुंह से जब तक ये सच्चाई बकेगा नहीं, इसको मैं सजाई तो दे ही नहीं सकता कोई। क्योंकि गुरु भाई गुरु बहना पहले के जमाने में ऐसे होता था। आजकल जमाने में क्या है, सबूत मिल गया, कोई गवाह मिल गया, सीधा सरकार फांसी लगा देगी, सजाई दे देगी, उम्र कैद दे देगी। और गांव में भी यही होता है, अगर कोई बता दिया कि ये गलत है तो पंच ने उसको सजाई सुना देते हैं। लेकिन पहले के जमाना में ये सब नहीं था। पहले के जमाना में क्या था कि जब चोर हो चाहे कोई भी हो, अगर वो अपने मुंह से ही बोलता था कि हाँ मैं ये गलती किया हूँ, तभी उसको सजाई मिलती थी। नहीं वैसे कोई उसको सजाई नहीं दे पाता था जब तक वो अपने मुंह से नहीं अपनी गलती मानता था। तो राजा सोचे कि अपने मुंह से जब तक नहीं बोलेगा इसको सजाई मैं कैसे दूंगा। फिर राजा ने सोचा कि इसको धमकाने के लिए कोई और रास्ता निकालते हैं। राजा ने चोर से बोला कि रात को भूत लाऊंगा और तेरे घर में छोड़ दूंगा। तू हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं देखा ही नहीं कि तू था, इसलिए झूठ बोल दिया तू। लेकिन आत्माएं जो होती हैं, जो भूत होते हैं, आत्मा होती है, वो तो हर इंसान को पहचानती है कि कौन चोर है और कौन सही है। तो कुछ देर के लिए वो चोर डर गया, बोला सही बात है, मैं तो चोरी किया हूँ, लेकिन अगर
वो आत्मा आके हमको सच्चाई हमारी बता दी राजा से, तो राजा तो हमको कारागाह में डाल देंगे, हम ये तो मुझे जान से मरवा देंगे। थोड़ी देर के लिए वो डर गया, फिर भी सोचा चलो कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा, सोचने से चिंता करने से क्या फायदा, जो होगा वो देख लेंगे बाद में। जब रात हुई, राजा ने अपने आदमियों के बोला कि तुम भूत बन के, आत्माएं बन के उस चोर के घरे जाओ और उसको डरवाओ, धमकाओ। जब वो डरेगा तभी अपनी सच्चाई अपने मुंह से बोलेगा। अब जब राजा के आदमी ने आए भूत बन के, आत्मा बन के उसको डरवाने रात में, तो कुछ देर के लिए तो वो डर गया, उसकी बीवी बच्चे भी डर गए। लेकिन क्या किया वो चोर, कितना होशियार था, क्या किया, एक बरामदे में छोटी सी लाइट जला के छोड़ दिया। जाके लाइट जो जलाया, तो जब आत्मा हो तब ना उसकी परछाई ना दिखे, लेकिन वो तो इंसान थे जो आत्मा बन के, भूत बन के उसको डरवाने आए थे, सच्चाई बोलवाने के लिए उसके मुंह से। अब देख रहा क्या कि जहां उजाला पड़ रहा तहां उसकी परछाई दिख रही है, जो लोग आए हैं उसको डरवाने आत्मा भूत बन के। तब वो चोर के मन में वो चीज याद आ गया, वो महादेव का कथा याद आ गया। तब वो सोचने लगा कि बताओ, वहां तो कथा मैंने सुना था थोड़ा सा महादेव का, उसमें ये बताया जा रहा था कि बता रहे थे लोग गुरु भाई ना, कि जो आत्माएं होती हैं, जो भूत होते हैं, उनकी परछाई नहीं होती है, और इनकी तो परछाई दिख रही है लाइट से। हो न हो ये भूत है ही नहीं, वो बात उसको याद आ गया। अब सोचिए, थोड़ा सा चर्चा, आधी अधूरी 2-3 अक्षर चर्चा सुना था, वो चर्चा उसके दिमाग में बैठ गया था। जब ये बात याद आ गई तब वो सोच रहा है कि हो सका यह तो ये आत्माएं है ही नहीं, भूत है नहीं, ये इंसान है। नहीं तो हो सका जो चर्चा में लोग गुरु भाई ना बताए हैं वो गलत बताए होंगे। फिर क्या सोच रहा है, नहीं मेरी बीवी भी तो शिव चर्चा में है, वो तो कहती है कि चर्चा में कुछ भी झूठ नहीं बोला जाता, कथा में कोई झूठ नहीं बोला जाता है, तो ये मैं कैसे मान लूं कि मेरी बीवी झूठ बोल रही है। हो सकता मेरी बीवी सही बोल रही है, ये आत्मा और भूत है ही नहीं, क्योंकि उनकी परछाई नहीं होती है, ये तो इंसान है। जब इतना बात उसके समझ में आ गई चोर के, तो जाके पकड़ लिया। अब पकड़ के जब देख रहा तो हाथ में वो पकड़ा गए, तब उसको और पूरा यकीन हो गया कि ये आत्माएं नहीं है, ये तो इंसान है। फिर मार पीट के उनको भगा दिया, वो लोग भाग गए। जाके राजा से बोले कि राजा साहब, आपसे और हमसे होशियार भी वो चोर निकला कि हमारी सच्चाई पहचान लिया और देख भी लिया, हमको मार के खदेड़ दिया। राजा बोले कि छोड़ो जाने दो, एक ही रास्ता था जिसके वजह से हम उसको सजाई देते, जब वो भी रास्ता काम नहीं किया, वो भी बुद्धि काम नहीं किया, तो छोड़ दो जाने दो। उसके बाद ये चोर सोचने लगा कि बताओ महादेव में कितनी शक्ति है, कितनी उनके में आस है, इसीलिए तो लोग महादेव का शिष्य और शिष्या बने। हमारी बीवी इसीलिए शिष्या बनी है कि महादेव हर दुख संकट में अपने शिष्य के और शिष्या का सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको बचाते हैं। अगर मैं आधी अधूरी चर्चा सुन के, कथा सुन के, अगर मेरा जीवन बच गया, महादेव मुझे जीवन दान दे दिए, नहीं अगर ये सच्चाई अगर वो राजा उगलवा लेता मेरे मुंह से, तो मुझे जान से मरवा देता, तो मेरे बीवी बच्चे को क्या होता, वो कहाँ जाते, दर दर के ठोकर खाते, उनको कौन पूछता, और जीवन भर बदनामी मिल जाती कि चोर की बीवी है और चोर का बेटा है, हमारे बच्चे को भी बदनामी मिलती। जब इतनी बात चोर के समझ में आई तो उसने मन में ठान लिया कि उसको भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि हाँ महादेव में शक्ति है, महादेव में दया है, महादेव हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारे बाल बच्चे के देख सकते हैं, हमारे को देख सकते हैं, हमारी दुख चिंता दूर कर सकते हैं। फिर उसने मन में ठान लिया कि अब हम महादेव का शिष्य और बन जाऊंगा। जाके अपनी बीवी से बोला कि मैं भी महादेव का शिष्य बनना चाहता हूँ, क्या मेरे नाम का घोषणा कराएगी? वो बोली हाँ, क्यों नहीं कराऊंगी, आपको
महादेव सही रास्ता दिखाए, सही बुद्धि दिए, सही ज्ञान दिए, अच्छा राह बताए। आपको समझ में आ गया और आप महादेव का शिष्य बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं हम नाम का घोषणा आपका कराएंगे, हम कराएंगे। अब गुरु भाई गुरु बहिना मियाँ बीवी सब बच्चे उच्चे लेके सब लोग महादेव का शिष्य और शिष्या बन गए, महादेव के में नाम का घोषणा करा लिए। और जो चोर था वो अच्छा राह पकड़ लिया, महादेव का चर्चा भजन करने लगा, अपना इज्जत से कमा खा के अपने बाल बच्चों को पालने लगा। तो गुरु भाई गुरु बहिना, अगर एक चोर सही रास्ता चल सकता है, सही मार्ग चुन सकता है, सही रास्ता महादेव उसको दिखा सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं। हम आप भी तो अगर कोई गलती कर रहे हैं भविष्य में तो हम भी अपने आप को सुधार सकते हैं, हम महादेव के कार्य कर सकते हैं, महादेव के राह पर चल सकते हैं और महादेव से चर्चा भजन कर सकते हैं, दया मांग सकते हैं। महादेव सब पर दया करते हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे चोर हो, चाहे साहू हो, सब पर दया करते हैं, सब पे अपना दया अपना कृपा बनाए रखते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहिना, इस चर्चा से हमको ये जरूर सीख मिल जाना चाहिए, इस कथा से, कि हमें भी अच्छे राह पर चलना चाहिए, चोरी बेईमानी शैतानी नहीं करना चाहिए, झूठ झटाई नहीं बोलना चाहिए, हमको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, महादेव का शिष्य शिष्या बनना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, भजन करना चाहिए, महादेव से दया मांगना चाहिए। महादेव हमारे साथ। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर बनी रहे। कृपा करके कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर भेजिएगा कि हमारी चर्चा, हमारा कथा आप लोगों के कैसा लगा। जय शिव गुरु महादेव।